हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बताया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर। बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, केसेस क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है स्टूडेंट, तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर को ओपन कर लीजिए। आपको चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनानी है तो कौन कौन से रूल्स हमको फॉलो करने हैं। जैसे हमने आपको 4 रूल्स बताए थे कॉनकेव मिरर में, वैसे ही 4 रूल्स बताने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर में। जो रूल कॉनकेव मिरर में थे वही रूल कॉन्वेक्स मिरर में, बस थोड़ा सा अंतर है। तो क्या अंतर है? सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि इफ, पहले तो मिरर बनाना पड़ेगा हमको। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, इसका जो सेंटर होगा, चलो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बता देते हैं। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस एंड दिस इज पोल। ठीक है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वहां पर भी बताया था पैरेलल है तो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। यहाँ भी यही है, पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी। क्या ये ऐसे पास हो जाएगी? तब मिरर में से लाइट बाहर तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि पॉलिश हो रही है, तो ये फोकस से पास नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या होगा? फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। बस लाइट रे ऐसे आई है, ऐसे चली गई है, लेकिन जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करोगे तब ये जिस पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देगी वो पॉइंट क्या होगा? फोकस होगा। ओके, सबसे पहला रूल क्लियर हो गया। यहां पर हम लिखेंगे कैसे, चलो लिखना भी बता देते हैं। इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू इफ द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। फोकस से पास नहीं होगी, पास होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो रूल नंबर 1 इज क्लियर। इफ द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। रूल नंबर 2 की बात करें, ओके, जो बातें कॉनकेव मिरर में थी वही बातें कॉन्वेक्स मिरर में हैं। आप लोगों ने कॉनकेव मिरर पढ़ लिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर को समझने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत, बिल्कुल भी बहुत बड़ी क्या, छोटी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे ये लाइट रे है, ठीक है, ऐसे आ रही है, कहां से पास होती हुई दिखाई दे रही है? देखो फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है ना। थोड़ा डार्क कर देते हैं। इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, नहीं पासिंग थ्रू फोकस नहीं, इफ द लाइट रेज अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ऐसे बोलना पड़ेगा। इफ द लाइट रेज अपीयर टू पास थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई अंतर है क्या? दोनों बिल्कुल सेम है। नहीं बच्चों, बिल्कुल अंतर। देखो यहाँ पर लाइट रे पैरेलल है तो अपीयर टू पास हो रही है फोकस से, यहाँ पर लाइट रे फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है तब पैरेलल हो रही है। यहाँ पर ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पर ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो अंतर है ना। समझ गए? इसकी लैंग्वेज कैसी है? इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके लिए कैसे लिखेंगे? इफ द लाइट रेज अपीयर टू पास थ्रू द फोकस देन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 3 वहां पर हमने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो जैसे जाती है वैसे ही वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन द लाइट, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉलो होती है। तो वही बात यहां पर भी है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई दे रही है, इस बात को ध्यान रखें कि आपको जो डायग्राम बनाने हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कोई भी लाइन जिगजैग, कर्व, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इफ द लाइट रेज अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौट के आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि
वो मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलरली फॉल होती है। आप कुछ पूछोगे सर यहाँ भी एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है, तो यस, नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, यहाँ भी ये नॉर्मल रहेगा, तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होते हैं, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो। एंड रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल से जा रही है देन इट रिफ्लेक्ट बैक बाय मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 रूल जो बातें कॉनकेव मिरर में थी वही बातें कॉन्वेक्स मिरर में, बस अंतर इतना है कि कॉनकेव मिरर में सारी बातें एक्चुअल में हो रही थी, रियल में हो रही थी। यहाँ पर कुछ ही रियल में नहीं हो रही है, सब अपीयर टू पास, अपीयर टू पास, अपीयर टू पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी रियल इमेज बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज है वो सब क्या हो रही हैं? अपीयर टू पास हो रही हैं। ओके, एक बात और, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के राइट में है, देख रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के राइट में है, तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। ये बात मैंने बताया भी हुआ है, कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ओके, तो ये सारी बातें ध्यान रखो कि 4 रूल मैंने बताए हैं। पहला रूल है इफ लाइट इज पासिंग अपीयर टू पास थ्रू द, इसको बोल रहे हैं if the light rays appear to pass through the focus it become parallel to the principal axis after reflection। इसको कैसे बोलेंगे? if the light rays parallel to the principal axis it appear to pass through the focus after reflection। if the light rays passing appear to pass through the center of curvature, appear to pass through the center of curvature, it reflect back in the same direction। if the light rays passing through the pole it reflect by making same angle with principal axis। तो these are the 4 rule for the formation of images by convex mirror। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे formation of images by convex mirror।